अगर आपका गोल इंग्लिश लर्न करना है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट अटेंशन के साथ देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने कुछ रीजंस शेयर किए हैं जिसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना काफ़ी हार्ड होता है और इवेंचुअली काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ इसी रीजंस के लिए इंग्लिश को लर्न इवेंचुअली कर नहीं पाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप काफ़ी अच्छे से देखें, वीडियो को समझें और मुझे कमेंट्स करें कि आपने क्या क्या इस वीडियो से लर्न किया। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक धमाकेदार आइडियाज़ भी बताऊंगा जिसको आप समझ के, जिसको लर्न करके आप और काफ़ी ईजिली इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न से शुरू करते हैं जिसके कारण काफ़ी लोग इंग्लिश को लर्न नहीं कर पाते हैं और काफ़ी हार्ड हो जाता है इंग्लिश। सो फर्स्ट रीज़न है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जनरल है, यानी कि काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान से सुनना, नॉट फॉलोइंग स्टेप्स। जी हाँ, नॉट फॉलोइंग स्टेप्स। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसे लर्न करने के लिए भी स्पेसिफिकली स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स हमें पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करना ही होगा। अगर हम लोग स्टेप्स में मिस्टेक करते हैं, अगर ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन हम लोग स्टेप को नहीं फॉलो करके रैंडमली लर्न करते हैं, तब हम लोग पॉइंट्स को समझ नहीं पाएंगे, स्टेप्स को समझ नहीं पाएंगे। पहले 1 फिर 2 फिर 3, अगर आप पहले ही 3 को लर्न करेंगे तो आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो ओवरऑल कहना है कि आपको स्टेप्स समझना होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप्स क्या है, थर्ड स्टेप्स क्या है। तो इसके लिए ये जो कंप्लीट स्टेप्स का चार्ट है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो वो चार्ट वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा, जिसे लर्न करके, जिसे फॉलो करके आप इजीली इंग्लिश को समझ सकते हैं और काफ़ी इजीली इंग्लिश लैंग्वेज में आप बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो वो चार्ट मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है सेकेंड, वो है नॉट लिसनिंग इंग्लिश। ओके, सो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जस्ट इंग्लिश को रूल्स पढ़ते हैं, इंग्लिश की बहुत सारा वीडियोस देखते हैं और काफ़ी सारा बुक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश लिसन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लैंग्वेज लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंग्लिश को लिसन करना एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब इंग्लिश लर्न करते हैं, क्योंकि जब आपने ही आपका लैंग्वेज सीखा, ओके, आपका मदर टंग, तो आपने वो ना ही बुक पढ़ के सीखा है ना ही रूल्स जान के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे लिसन ही किया। तो इसी के कारण लिसन करना इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप कुछ नहीं भी करते हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को लिसन करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो मैं दावे के संग कह सकता हूँ थोड़े बहुत टाइम तो लग सकता है, लेकिन आप इंग्लिश सीख जाओगे। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ अगर आप इंग्लिश लिसन करते हो सिर्फ और सिर्फ, तो आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हो। बट हमें काफ़ी प्रोफेशनल इंग्लिश लर्न करना है, तो हम सिर्फ इंग्लिश को लिसन नहीं करेंगे, उसके साथ और भी कुछ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो रीज़न है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी ध्यान से सुनना। ओके, वो है टू मच फोकस ऑन ग्रामर। हाँ, टू मच फोकस ऑन ग्रामर। अब आपको लगता है कि ये कैसे बात होगी, ग्रामर तो लर्न करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे सोचना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना मैथ्स को लर्न करने के जैसा नहीं है। जब आप मैथ्स करते हैं तो देयर आर फॉर्मूलाज, लेकिन इंग्लिश में फॉर्मूलाज नहीं है स्पेसिफिकली, अगर आप सोचेंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज है। ओके, तो आपने ग्रामर में तो खास सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ते हो, लेकिन फॉर्मूलाज से उतना तेज़ी से आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे, राइट। तो टू मच फोकस जब आप ग्रामर पे देते हो, तब आप एक्चुअल में इंग्लिश को लर्न करना काफ़ी हार्ड होता है। तो ग्रामर सीखें, बट टू मच फोकस ऑन ग्रामर ना दे। ओके, सो अब नेक्स्ट रीज़न देखते हैं, वो है नॉट हैविंग सेल्फ प्रैक्टिस। नॉट हैविंग सेल्फ प्रैक्टिस, अब इसका मतलब क्या हो गया कि
आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते, आपके पास बंदा नहीं है जिसके संग आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते। तो पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ खुद का, जब मैंने इंग्लिश सीख रहा था, अभी भी सीखता हूँ, तो मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था ऑनेस्टली। तो मैं खुद में ही बकता था, खुद में ही इंग्लिश को बोलता था, खुद में ही बोलता था, जो भी सीखता था खुद में ही बोलता था, क्योंकि मेरे पास तो पार्टनर्स नहीं थे। अभी तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिससे आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। बहुत सारा इंग्लिश ग्रुप्स है, ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप, ग्रुप्स ऑन फेसबुक, तो वो ग्रुप्स के संग आप ऐड हो सकते हैं। आप चाहे तो मेरे संग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो ग्रुप में इजीली ऐड कर लूँगा। ठीक है, मेरे खुद के बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ से आप इजीली इंग्लिश को उन लोगों के संग बात कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू के टाइम में जब 2018 था तो मैं खुद से ही बकता था। ठीक है, तो मेरे पास कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं थे। तो सेल्फ प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जो भी आप लर्न करते हो उसे आप रिटेन नहीं कर सकते। आप जो भी लर्न करें उसे आपको रखना भी होगा। आज आपने कुछ सीखा तो उसे आपको भूलना नहीं है, उसे आपको रखना है आपके अंदर, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो उस लर्निंग को रिटेन करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिस वजह से इंग्लिश को आप इवेंचुअली लर्न ही नहीं कर सकते हो। सो फिफ्थ रीज़न देखते हैं। अब ये जो फिफ्थ रीज़न है, ये मैं अब तो बोलूँगा ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। इसके कारण काफ़ी लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक, क्योंकि इसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये काफ़ी माइनर सा चीज़ है, तो काफ़ी छोटा सा चीज़ है, नहीं करना है, ऐसे चल जाएगा। लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसके कारण आप इंग्लिश आपके लिए हार्ड हो जाता है। तो वो है नॉट वर्किंग ऑन वोकैबलरीज, राइट। वोकैबलरीज मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं। तो आप सोचिए, आपके पास अगर इंग्लिश में वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप इंग्लिश बोलेंगे कैसे, इंग्लिश समझेंगे कैसे, और इंग्लिश पे लिखेंगे कैसे, इंग्लिश पे काम कैसे करेंगे, राइट। आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, तभी आप एक सेंटेंस बना पाओगे और एक इंग्लिश कन्वर्सेशन बोल पाओगे, इंग्लिश कन्वर्सेशन को समझ पाओगे, एक स्टोरी लिख सकोगे, कुछ भी राइटिंग हो गया तो उसे आप राइट कर सकोगे, राइट। सो वोकैबलरीज होना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, राइट। तो आपको जनरल वोकैबलरीज से काम नहीं बनने वाला है, आपको काफ़ी सारा वोकैबलरीज को लर्न करना होगा डे बाय डे, राइट। और अभी यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स बन गए हैं जहाँ से आप इजीली वोकैबलरीज को लर्न कर सकते हैं। एंड इवन मैं अपने चैनल्स में भी काफ़ी वोकैबलरीज पे काम करता हूँ। ओके, सो वोकैबलरीज आपको लर्न करना है काफ़ी फोकस के साथ, ताकि आप वोकैबलरीज वर्ड्स को अपने इंग्लिश लर्निंग पे ऐड कर सके, उसको यूज़ कर सके। ओके, सो 6 रीज़न देखते हैं। ओके, और वो है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। ओके, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ये काफ़ी गलत चीज़ है, मैं तो बोलूँगा किसी को भी नहीं करना चाहिए, राइट। किसी को भी ये नहीं करना चाहिए मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं आपको 1 साल के लिए मॉनिटरिंग प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा। सो ये है आपका बोनस टिप्स।